नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, लोकसभा चुनाव 2024 अब लगभग 4 महीने का समय शेष रह गया है। जहां एक और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। भाजपा की कथित तौर पर कोशिश है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर सवार होकर लोकसभा चुनाव 2024 का सफर तय कर ले, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो महंगाई, बेरोजगारी और सभी जातियों को समान हक दिलाने के लिए जातिगत सर्वेक्षण जैसे सामाजिक मुद्दे उठा रही है। लेकिन इस सबके बीच सोनिया गांधी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। संभवतः दल को अपना चेहरा पसंद ना आए उन्होंने जो बातें कही हैं, लेकिन सच तो यही है कि पिछले 1 दशक के दौरान समाज विभाजित हुआ है। धर्म के नाम पर धर्म पर होती राजनीति के कारण समाज का ताना बाना तो गड़बड़ाया ही है। देश का सामाजिक लोकतंत्र की नींव भी हिली है। आखिर कैसे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने मौजूदा सत्ता दल को उनका असल चेहरा दिखाया है, बताता हूं आपको। सोनिया गांधी जिन्होंने कांग्रेस को एक नई ऊंचाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश के भीतर नए तरह के विकास की ओर ले जाती सोच को भी देश के भीतर रोपा। सोनिया गांधी बड़े ही सरल भाव से अपनी बात रखती है, बिना किसी को अपमानित किए और राजनीतिक मर्यादा को गिराए। लेकिन इस देश का राजनीतिक दुर्भाग्य ही है कि हमेशा सोनिया गांधी पर जो भी राजनीतिक हमले हुए, उसमें हमेशा एक नई तरह की राजनीतिक गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन सोनिया गांधी ने फिर से अपने चित परिचित अंदाज में भाजपा को आईना दिखाया है। क्या कुछ कहा सोनिया गांधी, बताते हैं। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का मूल स्तंभ है, ये सोनिया गांधी कह रही हैं, लेकिन आज सत्ताधारी दल इसका अपमान कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग इस शब्द का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं जिससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। यह कहकर भी निशाना साधा कि वह कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए वह लोग प्रतिबद्ध हैं, लेकिन व्यवहार में इसका असर देखने को नहीं मिलता। वह उन सभी उपायों को कमजोर कर रहे हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बनाए गए। यह प्रवृत्ति समाज के लिए खतरनाक है। मनोरमा ईयरबुक 2024 में प्रकाशित अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा है ये सारी बातें। हमारे देश को सद्भाव की ओर ले जाने वाली पटरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आपस में गहरे तौर पर जुड़े हैं, एक पटरी पर रेल के 2 पहियों की तरह हैं। ये एक सामंजस्यपूर्ण समाज के आदर्श की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जब से मौजूदा सत्ता दल सत्ता में आया है, तब से समाज 2 धड़ों में बट गया है। एक जो जय श्री राम का भयभीत करने वाला हुंकार भरते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आपस में मुलाकात करते हैं तो जय सिया राम बोलते हैं। दोस्तों, ये देश हमेशा से जय सिया राम वाला ही रहा। जय श्री राम का नारा हमेशा से युद्ध के समय लगाया जाता रहा है, लेकिन अब ये जो नारा है एक खास धर्म के लोगों को डराने और दबाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी इस देश की सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक नहीं है, समाज और सामाजिक लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति नहीं है, क्योंकि इस देश की नींव ही सर्वधर्म समभाव पर है। लेकिन भाजपा जैसे कट्टर दक्षिणपंथी दलों के लिए और उनकी राजनीति के लिए धार्मिक शांति बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। इसलिए वह आए दिन देश के बहुसंख्यक समुदाय को इस बात का एहसास कराती रहती है कि अगर तुम अपने हक के लिए लड़ोगे तो अल्पसंख्यक समुदाय तुम्हारी आस्था पर अतिक्रमण कर लेगा। दर्शकों, आपको खुद पता होगा कि 2014 के बाद कैसे आपके और हमारे जीवन में जिहाद शब्द ने खास जगह बनाई। समाचारों में कितने संस्थागत तरह से जिहाद को बताया गया, ना जाने कितने ही तरह के जो जिहाद हैं वो हमारे समाज को बता दिए गए, जैसे भूमि जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद आज हमारे समाज में उपलब्ध हैं। ये जिहाद कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक धार्मिक उन्माद, धार्मिक द्वेष फैलाने की साजिश के तहत शायद फैलाए जा रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा जब समाज के तहखाने से इस तरह की बातों को निकाला जाएगा और जब इस बात पर विवेचना की जाएगी कि आखिर देश का लोकतंत्र क्यों कमजोर हो रहा है, देश का जो सामाजिक लोकतंत्र है वह क्यों कमजोर हो रहा है। लेकिन आपको ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ये दल जो दम भरता है कि वह विश्व का सबसे बड़ा दल है, केंद्र की सत्ता में पिछले 10 सालों से
विराजमान है उस दल का कहीं ना कहीं वैचारिक संरक्षक संघ है। भाजपा के अंदर संगठन मंत्री भी हमेशा संघ ही देता आया है। उसके दूसरे सर संघ संचालक थे गोलवालकर साहब, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, दिवंगत हैं। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर इस सरकार के आने के बाद धार्मिक उन्माद क्यों बढ़ रहा है। वो मैं आपको बस बताना चाहूंगा। गोलवालकर साहब का मानना था कि अगर हम अंग्रेजों को किसी कारण से नाराज करेंगे तो उनके हिंदू ध्रुवीकरण के उद्देश्य पर आंच आएगी, अंग्रेज उनके खिलाफ हो जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करने की उनकी मुहिम को धक्का लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस दल का वैचारिक संरक्षक है, उसके दूसरे सर संचालक गोलवालकर साहब का थॉट प्रोसेस क्या था, विचार क्या था। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जैसा इतिहासकार बताते हैं हम वैसा आपके सामने बता रहे हैं। अब आप बयान सुनिए कि धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस का और का क्या मानना है। आप बयान सुनिए। Fellow citizens, the Indian National Congress expresses its deep anguish and concern over the brute repression unleashed by the BJP government against the students, youth, and citizens across the country. There have been spontaneous protests in the universities, IITs, IIMs, and other leading academic institutions throughout the country against the divisive agenda and anti-people policies of the BJP government. In a democracy, people have a right to raise their voice against wrong decisions and policies of the government and register their concerns. Equally, it is the duty of the government to listen to the citizens and address their concerns. The BJP government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent. This is unacceptable in a democracy. The Congress Party condemns the actions of the BJP government and expresses its solidarity with the students and citizens of India in their just struggle. The Citizenship Amendment Act is discriminatory, and the proposed nationwide NRC will particularly hurt the poor and vulnerable. Like at the time of Notbandi, they will have to stand in line to prove their and their ancestors' citizenship. People's apprehensions are real and legitimate. The Congress Party assures the people of India that it is fully committed to stand up and defend their fundamental rights and uphold the foundational values of our Constitution. Jai Hind. तो सुना आप लोगों ने। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या पिछले एक दशकों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है देश में या नहीं बढ़ा? आप हमें जरूर लिख भेजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।